फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। विश्व का प्राचीनतम ज्ञान भारतीय प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। रामायण और महाभारत काल से लेकर अनेक भारतीय विद्वानों ने विभिन्न भौगोलिक पक्षों का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। प्राचीन काल में भूगोल नाम का कोई अलग विषय नहीं था, किंतु धरातलीय तथा आकाशीय पिंडों से संबंधित अध्ययन क्षेत्र शास्त्र के रूप में प्रचलित था। इसलिए भूगोल और खगोल विज्ञान को एक दूसरे से संबंधित माना जाता था। कौटिल्य कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त के गुरु और प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी भारत के व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों की भौगोलिक विवेचना की गई है। इस ग्रंथ में प्राचीन भारत की कृषि व्यवस्था, औद्योगिक प्रगति, व्यापार तथा व्यापारिक मार्गों आदि का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र में राजनीतिक भूगोल से संबंध महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसमें पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला आदि कई नगरों का भौगोलिक एवं राजनीतिक वर्णन किया गया है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के सर्व प्रमुख खगोल विज्ञानी आर्यभट्ट का जन्म 4वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र में हुआ था। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की आकृति को गोल बताया था और पृथ्वी के व्यास और परिधि की परिकल्पना की थी। उन्होंने पृथ्वी की परिधि को लगभग 24,835 मील बताया था, जो वर्तमान आकलन के 24,901 मील के लगभग बराबर है। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारण सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बदलती स्थितियों को बताया। आर्यभट्ट की प्रमुख कृति आर्यभट्टियम है। सर्वप्रथम इन्होंने ही खोज की थी कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वाराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे और गुप्त काल के दूसरे प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी थे। उन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें खगोलिकी के 5 पद्धतियों की व्याख्या की गई है। वे पृथ्वी के किसी बिंदु के अक्षांश ज्ञात करने की विधि से परिचित थे। उन्होंने गणित में दशमलव के प्रयोग और महत्व से भारतीयों को अवगत करा दिया था। वाराहमिहिर ने सिद्ध किया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ब्रह्मगुप्त गुप्त काल के तीसरे प्रमुख भूगोलवेत्ता ब्रह्मगुप्त वाराहमिहिर के समकालीन थे। इन्होंने ब्रह्मा सिद्धांत और खंड खाद्य नामक ग्रंथ लिखे, जिनमें खगोलीय भूगोल संबंधी तथ्य और सिद्धांत दिए गए हैं। उन्होंने तेल, जल और पारा से घूमने वाले कुछ यंत्रों का भी वर्णन किया है। ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी का व्यास 1581 योजन लगभग 7,905 मील बताया था, जो पृथ्वी के वास्तविक व्यास 7,925 मील के लगभग समान है। कालिदास संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समकालीन माना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। कालिदास उन नवरत्नों में अग्रणीय थे। कालिदास ने 7 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें प्रकृति चित्रण के साथ ही स्थानों और मार्गों का विवरण मिलता है। मेघदूत नामक ग्रंथ में मेघपथ का भौगोलिक वर्णन मिलता है। धन्वंतरी प्रमुख आयुर्वेदाचार्य और चिकित्सा विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान थे। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यसभा के 9 रत्नों में से एक थे। उन्होंने चिकित्सा के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की विशेषताओं और उनकी उपयोगिताओं का वर्णन किया है। भास्कराचार्य ये 12वीं शताब्दी के एक महान गणितज्ञ और भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और करण कुतूहल नामक 2 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे थे। प्रथम ग्रंथ में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और ज्योतिष शास्त्र संबंधित जानकारी दी गई है। दूसरे ग्रंथ में कुछ प्रमुख अन्वेषणों को विवरण दिया गया है। भास्कराचार्य ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति विद्यमान है।
जिसके कारण वस्तुओं को यह अपनी ओर आकर्षित करती है। उन्होंने पृथ्वी को 360 डिग्री में विभाजित किया और अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा नगरों की अवस्थिति निर्धारित करने में उनका उपयोग किया। भास्कराचार्य ने पृथ्वी को गोल मानकर ही सारी गणनाएं की थी।